वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इंसान हारता क्यों है। उसका बस एक ही कारण है और वो जी भी रहा है, बहुत सारे लोग भी जी रहे हैं। उसका कुल एक ही कारण है कि वो ले दे के वो चाहते हैं कहीं ना कहीं तो उनकी जो ज़िंदगी है, जो बदलाव है, जो उतार है, जो चढ़ाव है, वो सब भविष्य को लेकर जीना चाहते हैं कि भविष्य में उनका क्या होगा। सोचो कि लोग ये चाहते हैं, आज शांत है, उनके पास शांति है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं है। थोड़ापन एक बूंद भी एहसास नहीं है बाकी लोगों का सुन के। आगे बढ़े जा रहे, आगे पता नहीं कहाँ बढ़े जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है। आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, कहाँ जाना है? कोई तो जगह होगी जहाँ पे स्थिरता बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया आगे जाना चाहती है। आगे मतलब कहाँ? पुलिया के पास? कहाँ? आगे मतलब कहाँ? कहीं रुकना ही नहीं चाहते हैं। जिससे सलाह लेने जाओ कि सर मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा मैं जो बोले कि वहीं स्थिर रहो। कोई ना कोई सलाह कोई ना कोई दे ही जाता है, सोनू आगे बढ़ो। आगे मतलब कहाँ बढ़ो? कितना आगे बढ़ना है? कहाँ पे आगे होता है? आगे का मतलब क्या? आगे का मतलब क्या? मैटर ये है कि जब मैं सपनों को देखता हूँ तो रात दिन कुत्तों की तरह मेहनत करता हूँ, रात दिन, और कर कर के करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन, क्योंकि गैरों से मिला हुआ मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। चलता है क्या? गैरों से मिली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जो अपना जो अपना है वही अपने पास है। बाकी आप कितना भी सोचो, कितना भी चाहो, कोई अपने पास आ नहीं सकता, रह नहीं सकता। क्योंकि रहना और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि कैसे रहे, क्या करे, क्यों रहे। तो आजकल लोग, बहुत सारे लोग सुई चुभाने में खुश रहते हैं। सुई चुभाना मतलब, मुझे ये देख लो, मैं कभी कभी बहुत शांत रहता हूँ, कभी कभी दिल में इतनी बेचैनी हो जाती है, इतनी बेचैनी जिसका कोई लिमिट ही नहीं। आफ्टर दैट कुल निष्कर्ष ये निकलता है कि सारा माजरा, जितनी भी शांति अशांति है, सब पैसों के लेके है। हम लोग सुख के साथ सुख नहीं रहते और खुशी के साथ खुशी नहीं रहते, दुख से के साथ दुखी नहीं होते, दुख में भी खुशियों को तलाश करते हैं, दुख में भी खुशियों को तलाश करते हैं। खुशी के साथ तो खुशी ही रहती है, उसमें दुख का तलाश नहीं करते। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उसमें भी सुख का तलाश करते हैं। दुख के साथ भी हम दुखी नहीं होते। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आंखों से एक आंसू तक गिर जाए। मुश्किल है, सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी समय पे नहीं छोड़ना चाहते, कुछ भी समय पे नहीं छोड़ना चाहते। यदि समय पे छोड़ते तो एक अलग अनुभव होता है ज़िंदगी का, एक अलग सारी बातें होती। बातों से अपना तात्पर्य है कि बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी,
बड़ी आसान सा मंजर है। कहाँ तैर के जाना है पता नहीं। समझो एक बहाव हो ज़िंदगी में, एक नदी है जिसमें बहाव भरपूर है। इतना ज़्यादा बहाव है कि उस नदी में अगर आप उस नदी के साथ हो लिए तो आप कहीं और पहुंच सकते हो, लेकिन उसके साथ अगर आप थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस करने की कोशिश की है, उसको अपोज करने की कोशिश की है। जैसे आपने सुना होगा कि पानी में जब जिंदा आदमी गिरता है डूब जाता है और मुर्दे तैर जाते हैं। ये कैसा होता होगा? कोई तो इसका कारण होगा। यूं ही तो नहीं कि जिंदा तैर जाता है, मुर्दा तैर जाता है और जिंदा डूब जाता है। मुर्दा व्यक्ति, जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो पानी का विरोध नहीं करता। वो पानी का विरोध नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो तैराक रहते हैं वो भी कभी कभी पानी पे तैरने लगते हैं। इसका कुल कारण ये है कि उन्होंने तैराकी नहीं सीख ली है। इसका कुल कारण ये है कि अपने बॉडी को अब वो पानी के साथ रेजिस्टेंस नहीं करते, पानी पे ही छोड़ देते हैं। जब भी आप सपनाएं बुनते हैं या कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, पता नहीं क्या कर गुजरना है, समझ ही नहीं आता। जब भी हम सोचते हैं कि उसको 15 लाख मिल रहा है, अपने को 2 लाख मिल रहा है, क्यों? मिल रहा है ना। तुम सोच रहे हो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। सोचो कोई प्रकाश हो, सूरज हो, उससे भी अगर कोई सोचे, वो भी कुछ सोचे कि मुझे कुछ करना है, तो क्या होगा दुनिया का? चांद है, उसने भी अगर कभी सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो बड़े मुश्किल में आ जाएंगे आप। सोचो ये धरती है, वो बोले कि मुझे कुछ करना है, हो गए ना। सोचो कि नॉर्मल एक पंखा भी है, अगर वो भी बोले कि मुझे कुछ करना है, तो सोचो एक गैस है, उसकी प्रकृति है कि उसमें भरा रहे, सिलेंडर में ही रहे, लेकिन वो भी बाहर निकल के बोले मुझे कुछ करना है, तो सोचो एक नॉर्मल जो हम लोग सुई में धागा डालते हैं, सुई सिलने के बजाय बोले कि मुझे कुछ करना है, तो सोचो हवाएं, जो वायुमंडलीय दाब है, या कह सकते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, वो भी हम पे पड़ता है एक समान, तो ही हम यहाँ पे हैं। सोचो ये भी कहे कि हम थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी एक साथ, पता है आपको? पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे कुछ करना है, जो जिसकी प्रकृति है उसे वो हो ही जाने दो, कुछ भी मत करो।
घटनाएं अपने आप घटेंगी। जब घटेंगी तो क़यामत लाएंगी। फिर आपको ये याद भी ना होगा कि आपको कुछ करना था। बाद में जब आप पाएंगे तो आप जा ही चुके होंगे, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच ही चुके होंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी गाड़ी में बैठे होंगे, तब आपकी मर्जी हो तो जगह, ना हो तो न जगह। आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच ही जाएंगे। आपकी मर्जी हो तो जगह, न हो आपकी मर्जी तो सो जाए। आपकी मर्जी पे थोड़ी ना रास्ते डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है या मुझे कहाँ जाना है। अगर सोचो सड़कें हैं, हमें उस पे आने जाने का एक ट्रैवलिंग मिलता है कि हम यहाँ से और कहीं जा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि सड़कें कहें कि अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो बड़ी मुश्किल में आ जाएगी पूरी दुनिया। आप सोचो, बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, जो करना चाहते हो वो बाहर निकले, शहरों में आए। कोई 2000 कमा रहा है, कोई 200 रुपये कमा रहा है, कोई 400 कमा रहा है। जो उससे ज़्यादा निकले, पढ़े, दिल्ली वगैरह गए, तैयारी वगैरह की है, वो 2 लाख कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनसे आगे निकले, अदर कंट्री गए, 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनसे भी आगे गए, पश्चिम के उस छोर तक चले गए, वहाँ जाके सर्च कर रहे हैं। उनको समझो 10 लाख तक मिल रहा है महीने का। और जो कुछ नहीं करना चाहता था, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठा था गाँव, जिसका कुल इतना था कि सुबह उठना है, 4 लोगों से बातें करनी है, फिर शाम को खा पी के सो जाना है, बस कुल इतना ही था। फिर एक बार उनके पास घटनाएं क्या घटती हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। छोटा एकदम मामूली चुनाव जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कुल मतलब इतना ही है कि आप लड़े तो भी मतलब नहीं है, नहीं लड़े तो भी कोई मतलब नहीं है। छोटा चुनाव बिल्कुल। वो जीतने की कोशिश नहीं करता, खाली बस लोगों के साथ हो लेता है। वो जीतेगा तो क्या जीत लेगा अगर लोग ही साथ नहीं होंगे तो लोगों के साथ हो लेता है। धीरे 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 कहानी कहती है कि वो इतना आगे निकल जाते हैं कि साल का 10,000 करोड़, जो किसी बड़ी एमएनसी कंपनी का टर्नओवर भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? टर्नओवर भी नहीं हो सकता। सिंपल गाइडेंस। आएगा क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, छोटा सा हेल्पर या उससे ज़्यादा की पोस्ट कह लो, सुपरवाइज़र, उसकी पोस्ट की वैकेंसी लेते हैं तो कहते हैं कि ये करना है, वो करना है, इतना करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। पहले खूब इंटरव्यू लेंगे, खूब पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये जताता है उनकी खालीपन को। वो भी सोचते हैं कि मैं जितना भरा हूँ ये भरा है कि नहीं, मैं जितना भरा हूँ वो भरा है कि नहीं। भाई वो इंसान है, ये कम है क्या? वो इंसान है, ये कम है क्या? कम तो नहीं है ना। हाँ, बुद्धि के मामले में क्या है
या आपने मार्केट में ज़्यादा घुमाया था, आपने चीज़ें ज़्यादा देखा है तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। लेकिन वो जो भी बोलेगा, जो है वो नहीं बोलेगा वो कभी भी। इसलिए मेरा ख्यालात है कि अब जो चुनाव हो लोगों का, तो इस बेस पे होना चाहिए कि वो कितनी शांति से, कितनी नम्रता से बैठ सकता है, क्योंकि वो परेशान है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, तो शांति से बैठ भी नहीं सकता। और जब वो शांति से बैठ नहीं सकता तो ये प्रूफ होगा कि उसने बहुत सारी बेचैनी है, वो बहुत सारी जगहों घूमा है, बहुत सारे जगह घूमा है। जैसे आपको बोला जाए कि आप उनसे मिल के आओ, मिलने के बाद क्या होता है कि उनसे पूछो कि उनका चेहरा याद आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। कि लोग मिलने तो जाते हैं लेकिन उनसे कभी नहीं मिला, उनकी बातों से मिला। सोचो इतना बड़ा वजूद था उनका, उनसे न मिला, उनके साथ न रहा, इतना बड़ा वजूद था उनका कि उनका होना ही बहुत था। 5 ट्रिलियन की बॉडी से न मिल गया, 2 लफ्ज़ों की बात करके चला आया, जो लोग फ्री में आजकल बात करते हैं। फ्री में कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, लेकिन फ्री में कोई 2 लफ्ज़ किसी को भूल जाता है। इस बातों पे गौर रखो। आजकल किसी को बुलाओ तो कहते हैं कि टाइम कहाँ है, कोई आना नहीं चाहता, कोई मौजूद नहीं होना चाहता कहीं पे। लेकिन मिलना सब चाहते हैं। किसी का चेहरा किसी को याद नहीं, किसी का मिलना किसी को याद नहीं, किसी का देखना किसी को याद नहीं। सोचो ज़िंदगी इतनी उलझन भरी हो गई है कि समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन बेगाना है। क्योंकि बेगाने का भी एक अलग ही परिचय है। उसको अगर लोग सही रूप में समझें और सही रूपों में लें तो वो भी चीज़ें एक अलग ही हो जाती है। जब आप देखेंगे कि कोई बहुत बोल रहा है या कहीं जा रहा है या कहीं से आ रहा है या कहीं की तरफ जा रहा है, तो क्या करते हैं लोग पता है आपको? कि उनकी जो धड़कन है वो बहुत 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 आगे तक लेके जाती है। और समझो कोई व्यक्ति सुबह ही परेशान हो गया, सुबह ही सुबह उठा और बेचैनी शुरू हुई, वो बेचैनी का प्रमाण है कि वो कभी शांति में रहा होगा। वो बेचैनी ही बता रहा है कि वो कभी शांति से जीता होगा, कभी इतना शीतल रहता होगा कि उतना शीतल दुनिया में फिर कुछ नहीं। ये उसका प्रमाण है। हर एक व्यक्ति में कोई न कोई निर्बलता छुपी होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो या कितना भी बड़ा साधु हो, जो भी हो, कोई न कोई निर्बलता होती ही होती है। निर्बलता का भी पता तभी चलता है जब हम बहुत सारे चादर ओढ़ लेते हैं बेईमानी के और ईमानदारी का ढोंग करते हैं। आज की दुनिया में जो बेईमान है वही सफल है, क्योंकि दुनिया वैसी हो चुकी है।
तो आपका ईमानदारी भी आपके लिए 2 कौड़ी का ही होगा, मात्र 2 कौड़ी का। 2 रुपये से उसका ज़्यादा वैल्यू ना है मार्केट में। पश्चिम में एक विचारक हुआ कन्फ्यूशियस, जिसका कहना ये था कि अगर एक व्यक्ति काम करता था खेतों में, तो उसको बोला कि जब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो अपने लड़के से बैल क्यों खिंचवा रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आपसे बात करूंगा लेकिन मेरे लड़के को तो चले जाने दो, क्योंकि मैं 90 साल का हो गया, उतना ही एनर्जी से काम कर रहा हूँ जितना 30 साल का ये लड़का है मेरा। ये जब 90 साल का होगा तो उसके पास उतना व्यक्तित्व नहीं होगा, उतना बल नहीं होगा। आप अगर मशीनें काम करेंगी तो मशीनें स्मार्ट होंगी, लोग काम करेंगे तो लोग स्मार्ट होंगे। लोगों का स्मार्ट होना ये बताता है कि लोग कितने उज्जवल हैं, कितने समझदार हैं। तो पहले जो होता था खेती वगैरह या जितने भी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जो कोई कोई 120 साल जीत जाता है, कोई 100 साल जीत जाता है। इसका कुल कारण बस इतना ही है कि वो प्राकृतिक से लड़ता नहीं है, शांति से ही जीता है, और उसका जीना सही भी है।